हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम इस एक्सरसाइज के आखिरी दो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। सो क्वेश्चन नंबर 11 में वी आर गिवन कि ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। तो सबसे पहले हम दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जो कि एक कॉमन हाइपोटेनस शेयर करते हैं। सो लेट दिस बी योर कॉमन हाइपोटेनस, दिस इज योर ट्राइंगल 1 एंड दिस इज योर ट्राइंगल 2। लेट्स नेम इट। AC हमारी कॉमन हाइपोटेनस हो गई, दिस इज ABC एंड दिस इज ADC। ये बन गए हमारे दो राइट ट्राइंगल्स। प्रूव दैट एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD। अब CBD के लिए बेसिकली हमें यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि B से D को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बना हमारा एंगल CBD। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल CAD या एंगल CBD के इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करना बड़ा ही सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स कुछ वैसे से ही है जैसे एंगल सेम कॉर्ड के थ्रू अगर सर्किल के ऊपर कोई दो अलग अलग एंगल्स बनते हैं तो वो जिस तरीके से दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे हमें ये तो दिया नहीं हुआ कि ये एक सर्किल के अंदर है दोनों की दोनों ट्राइंगल्स। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि वेदर दिस ट्राइंगल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल्स इनसाइड अ सर्कल और नॉट। उसके लिए सिंपल तरीका है, अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि ये बेसिकली जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स को ज्वाइन करने से, अगर ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ तो दैट मींस कि ये पर्टिकुलर जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सर्किल के अंदर जो प्रॉपर्टीज फॉलो होती है उनको भी फॉलो करेंगे। और ये दोनों ट्राइंगल्स से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हम बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पता है और वो ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होता है उनका सम 180 डिग्रीज होता है। नाउ लेट्स सी क्या हम इस दोनों ट्राइंगल्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ABC और ADC में हमें पता है कि एंगल B और एंगल D ये दोनों राइट एंगल्स हैं। सो वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दिस इज गिवन। और अगर ये दोनों 90 हैं और ये बेसिकली इस क्वाड्रिलेटरल के दो ऑपोजिट एंगल्स ही बन रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल B प्लस एंगल D, दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस 90 which is 180 degrees. So this is your equation number 1. तो ये हमने बेसिकली ये प्रूफ कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्रीज है। और अगर ऐसा है देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज डेफिनेटली अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करेगा। सो वी कैन राइट this angle B plus angle D is equal to 180. Hence, ABCD is a cyclic quadrilateral. और ये हम 9.10 और 9.11 थ्योरम को रेफर कर करके नहीं समझा सकते हैं। Now, if this ABCD is a cyclic quadrilateral, then using chord CD, अगर हम CD को एक chord माने तो एंगल CBD ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा एंगल CAD के। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय आवर थ्योरम 9.8। क्यों? क्योंकि हमें थ्योरम 9.8 यही तो बताती है कि अगर किसी भी सर्किल के सेगमेंट को यूज करते हुए या सर्किल की कॉर्ड को यूज करते हुए मैं सर्किल पे कितने भी एंगल सबटेंड करूं सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब टेक्निकली ये फिगर एक सर्किल के अंदर नहीं है लेकिन ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करूं जो कि किसी भी एक पॉइंट C से पॉइंट B से होकर के नहीं गुजर रहा है तो वो चारों के चारों पॉइंट्स उसी सर्किल के ऊपर लाए करेंगे। सो डेफिनेटली दिस CD कैन वर्क एज अ कॉर्ड। तो ऐसे में हमारा ये एंगल CBD CAD के इक्वल है एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड द स्टेटमेंट व्हिच द यूजर हैज आस्क्ड। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। नाउ लेट्स मूव टू द final question of this exercise which is question number 12. So question number 12 में हमसे पूछा गया है prove that a cyclic parallelogram is a rectangle.
लेट्स सपोज ये हमारा एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर हमें दिया हुआ है कि देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज अ पैरेललोग्राम. सो लेट्स से दिस इज योर ए बी सी एंड डी. दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. और ये एक पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम है, सो वी आर गिवन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो दैट इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. This is your equation 1, this is your equation 2. This is already given to you in the question. We need to prove it is a rectangle. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, लेकिन साथ ही साथ में रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. सो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, दैट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल. तो अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दे कि इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो इससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये एक रेक्टेंगल है. और वो तो बहुत ही आसान है. आसान क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. दिस इज आवर थ्योरम 9.10. तो इसको यूज करते हुए हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ऑपोजिट एंगल्स है. सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज होगा. नाउ द थिंग इज कि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. सो एंगल ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल डी. व्हाई? प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो अगर हम इन दोनों को इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, सो वी कैन राइट कि एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल सी को भी मैंने एंगल ए से रिप्लेस कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल थे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ए दो बार है, ऐड होके 2a हो जाएंगे. सो एंगल ए कम्स आउट टू बी 180/2 विच इज 90 डिग्री. सो सिमिलरली जैसे एंगल ए 90 आया है वैसे एंगल बी भी 90 होगा, सी भी 90 होगा और डी भी 90 होगा. एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रूव कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हमेशा एक रेक्टेंगल ही होता है. एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रूव क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3. इसी के साथ ही हमारा चैप्टर सर्कल्स ये पूरा कंप्लीट होता है. हमने इसको टॉप टू बॉटम विद एवरी कॉन्सेप्ट विच इज देयर इसको कवर किया है. अगर आपको इस पूरे चैप्टर में फ्रॉम या आउटसाइड एनसीईआरटी कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And if you like the content of the video, don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.